नमस्कार, मैं स्नेहल गोवर्धन और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक देश चीन की, जो इस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट्स करके एक नया इतिहास रच सकता है। 2025 के पहले 6 महीनों में चीन ने स्टील के एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त बढ़त दर्ज की है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ग्रोथ साल के बचे हुए महीनों यानी जुलाई से दिसंबर तक भी जारी रहेगी या फिर अब ब्रेक लगने वाला है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले प्रोडक्शन पर नजर डालते हैं। जनवरी से जून 2025 तक चीन ने करीब 515 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन किया, जो दुनिया के कुल क्रूड स्टील प्रोडक्शन का 55% हिस्सा है। इस दौरान चीन ने सिर्फ 3 मिलियन टन स्टील इंपोर्ट किया। और अगर कंजम्पशन की बात करें तो अनुमानित 450 मिलियन टन स्टील की खपत हुई। मतलब साफ है, डोमेस्टिक डिमांड कम और प्रोडक्शन ज्यादा, इसलिए चीन को स्टील बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करना पड़ा। और आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जून 2025 के बीच चीन ने करीब 58.1 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल से 9% ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं जनवरी से जून 2025 में चाइना का कंट्री वाइज स्टील एक्सपोर्ट्स, यानी किन देशों ने सबसे ज्यादा मेड इन चाइना स्टील खरीदा। सबसे ऊपर है वियतनाम, जिसे चीन ने 4.8 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट किया। हालांकि ये पिछले साल से 25% कम है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से सबसे आगे। उसके बाद साउथ कोरिया, जिसने 3.75 मिलियन टन स्टील मंगाया। यहाँ भी 15% की गिरावट देखी गई। थाईलैंड तीसरे नंबर पर 3 मिलियन टन और 20% की ग्रोथ। फिर आता है यूएई 2.85 मिलियन टन और सऊदी अरेबिया 2.56 मिलियन टन, यहाँ भी 17% की ग्रोथ। फिलीपींस ने 2.75 मिलियन टन खरीदा और इंडोनेशिया ने 2.36 मिलियन टन। भले ही इसने चीन पर टैरिफ लगा रखे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने चीन से 0.83 मिलियन टन स्टील इंपोर्ट किया। ये पिछले साल की तुलना में 46% कम है। चीन की स्टील एक्सपोर्ट्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? इसके पीछे है 3 बड़े कारण। पहला, घरेलू डिमांड का गिरना। प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई। अप्रैल से जून में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कॉन्ट्रैक्शन जोन में रहा और नए कंस्ट्रक्शन की शुरुआत में 20% की गिरावट आई। इससे घरेलू मांग घटी और स्टील मेकर्स को सरप्लस स्टॉक बाहर भेजना पड़ा। दूसरा, ट्रम्प टैरिफ का डर प्लस शिपमेंट्स का फ्रंट लोडिंग। टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता है, उससे बचने के लिए चाइनीज स्टील एक्सपोर्टर्स ने जल्दी स्टील बाहर भेजना शुरू कर दिया और इंपोर्टर्स को डर था कि कहीं आगे चलकर टैरिफ और ना बढ़ जाए, तो उन्होंने भी आने वाले महीनों के लिए स्टील अभी से खरीद कर रख लिया। तीसरा, आक्रामक प्राइसिंग। चीन की ऑफर प्राइस इतनी सस्ती थी कि मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट्स में कॉम्पिटिटर्स काफी पीछे रह गए। जून में चाइना का एचआरसी ऑफर गिरकर पहुंचा $445 पर टन एफओबी रिजर्व, यानी 5 साल का सबसे निचला स्तर। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये ग्रोथ H2 यानी जुलाई से दिसंबर में भी जारी रहेगी? बिगमेंट का मानना है कि ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। कई देश अपने घरेलू स्टील उद्योग को चीन की अग्रेसिव प्राइसिंग से बचाने के लिए सेफगार्ड ड्यूटीज लगा चुके हैं। साल की शुरुआत में फ्रंट लोडिंग के चलते इंपोर्टर्स की डिमांड काफी हद तक पहले ही पूरी हो चुकी है। वहीं ग्लोबल डिमांड भी अब धीमी पड़ रही है। साथ ही चीन अब अपने घरेलू सप्लाई डिमांड गैप को कम करने और डिकार्बनाइजेशन पर जोर दे रहा है। इन सब को ध्यान में रखें तो 2025 में चीन का कुल स्टील एक्सपोर्ट्स करीब 110 से 115 मिलियन टन के बीच रह सकता है। तो व्यूअर्स, क्या चीन एक बार फिर बाजार को चौंकाएगा या फिर इस बार सचमुच ग्रोथ थम जाएगी? नीचे कमेंट करें और बताएं आपकी राय। और ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोस के लिए
बिग मिनट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।